जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव साजिद खान ने किशनगढ़ गौकशी मामले में भाजपा नेताओं पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार स्थानीय लोगों की सूचना पर पूर्व विधायक रामहेत यादव ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। मीडिया द्वारा सार्वजनिक किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत के बिना इस तरह की घटना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि बीफ निर्यात में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, जबकि पिछले 10 सालों से देश में भाजपा का शासन है। साजिद खान के अनुसार संप्रदाय और गायों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा झूठी गारंटी के नाम पर गुमराह कर रही है। सर, देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसी स्थिति के बावजूद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है और इस तरह की बातें हैं, लेकिन गौ तस्करी अभी रुक नहीं रही है। और अभी किशनगढ़ में जिस तरह से मंडी बीफ मंडी देखी गई है, काफ़ी राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये साफ तौर से जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इनके हाथी वाले दांत हैं, दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। निश्चित रूप से ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, दिखावे के लिए कुछ करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें लोग शामिल हैं, पुलिस प्रशासन इसमें शामिल है और उनकी शय से ही इतना बड़ा ये कृत्य हुआ है। सर, अभी हाल ही में जो डी का घाटमी का गांव है, उसमें पुलिस ने दबिश दी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रहे हैं। तो जब घटना होती है तो प्रशासन दागता है, एक तरह से भागदौड़ करता है, दोष या निर्दोष जिस तरह के लोग हैं समाज विशेष के, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। और वैसे प्रशासन सोता रहता है। पुलिस की मिलीभगती के बिना गौ तस्करी नहीं हो सकती। कहीं लगता है कि प्रशासन के, विशेषकर पुलिस के लोग भी इसमें मिलीभगत करते हैं। बिल्कुल, हम इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय जो प्रशासन है वो मिला हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई ना हो। सर, भारत आज सबसे ज़्यादा बीफ का निर्यात करता है। भारत बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी का 10 साल से राज है, उसके बावजूद भी बीफ में नंबर 1 है भारत, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गाय का मांस बेचा जाता है। और कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गाय का मांस खाते हैं, इस तरह की बात सामने आई है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मांस खाते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार का भी संरक्षण है गाय के निर्यात में? निश्चित रूप से बीजेपी की जो गोवा की गवर्नमेंट है वो बार बार इस चीज़ को प्रचार करती है, प्रोटेक्शन देती है उसको। बीफ में देखिए, जो यूपीए की सरकार थी उससे और अब जो एनडीए की सरकार है, कई गुना बीफ का जो निर्यात है वो बढ़ा है। और जो इसके बड़े बड़े जो लोग हैं बीजेपी का, वो उन्होंने विशेष नाम से अपनी वो कंपनियां बना रखी हैं और उसको चलाने वाले आरएसएस के लोग हैं। जो आरएसएस के लोग के अलावा जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है और ये गो रक्षक होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरह के मोनू मानेसर जैसे लोग हैं वो गाय के सेवक होने की बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है और जिस तरह के वो स्वयं को गो सेवक बताते हैं, उसके बाद उनकी भूमिका जो आती है विवादित रहती है। और जिस तरह से 2 लोगों को जिंदा जलाया था घाटमका के, तो इस तरह का रिकॉर्ड है, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि कुछ लोग दिन के चोला ओढ़ के, धर्म का दिन में चोला ओढ़ लेते हैं और रात में यही लोग गोकशी के लिए उनको निकालते हैं जानवरों को। तो ये तो सब कुछ मिले हुए हैं। और मैं ये साफ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इसमें गोकशी में जो लिप्त हैं जो लोग, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, हदीस में साफ है कि उसमें लिखा हुआ है कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त में बीमारी है। और हमारे जो बड़े उलेमा हैं वो इस चीज़ को मना करते हैं कि जिस चीज़ से फसाद हो वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में गोकशी रुकना चाहिए। पूरा जो समझदार जो तबका है मुसलमान, इसको बार बार बहिष्कार करते हैं। और देखिए, ताजुब बात मैं बताता हूँ कि जो ये नेटवर्क जो ये चल रहा था किशनगढ़ में, इसकी जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे उन्होंने कई बार लिखित में प्रशासन को ये सूचना दी है कि इस तरह से यहाँ गोकशी हो रही है, इसको रोकना चाहिए। इसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ही उस दैनिक भास्कर वालों को उनको सूचना दी है, उनको बुला के लगे हैं, उनको साथ ये काम किया है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए और हम इस चीज़ की, ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। किशनगढ़ के पूर्व विधायक रामहेत यादव को कई बार कहा कि गौ तस्करी हो रही है, रुकवाइए, तो
उनकी जानकारी में था कि इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन रुकवा नहीं पाए वो। कहीं न कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के लोग भी मिले हुए हैं, वो रुकवाना नहीं चाहते? बिल्कुल, ये कई बार साफ जाहिर हुआ है, बीजेपी के संरक्षण बगैर कुछ हो ही नहीं रहा है। अब भाजपा की सरकार है, आपको उम्मीद है कि सिर्फ दिखाने के लिए गौ सेवक की बात करते हैं लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को और गाय को राजनीति बना लिया है। इनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए, चाहे कितनी ही गाय माताएं कट जाएं, कितनी ही लोगों की बलि चढ़ जाए, कितने ही किसान मर जाएं, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेककर वोट बटोरने का धंधा करते हैं और इनका सिर्फ नफरत फैलाकर और वो गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, विकास के पास इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ये आस्था के साथ खिलवाड़ कर और वोटों को हासिल करना चाहते हैं।